अब यहाँ पे क्या करोगे, एक स्केल फंक्शन ले लो। तो अपने पास ये सॉरी नॉर्मलाइज्ड फंक्शन ले लेते हैं अपन एक। इसी के बाद मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक स्केल फंक्शन। स्केल फंक्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ टैग्स बना लेंगे अपन। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और कुछ एनालॉग टैग्स बना लेते हैं, और जो भी टैग्स अपने को लगने वाले हैं वो सारे बना लेते हैं। ठीक है, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो कि पहले के टैग्स थे, है ना। अब यहाँ पे अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 4 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, है ना। तो इनपुट मेरा अगर मेरा जो इनपुट है 4 मिली एम्पेयर के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं। तो इनपुट करस्पॉन्डिंग टू 4 मिली एम्पेयर्स, है ना। ठीक है, इनपुट करस्पॉन्डिंग टू 4 मिली एम्पेयर किस फॉर्म में रहेगा, ये मेरा रियल के फॉर्म में रख देते हैं इसको, है ना। ठीक है, ये रियल, और यहाँ पे जो एड्रेस आएगा MD0 कर देते हैं अपन इसको। ठीक है, सिमिलरली जो मेरा 20 मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग जो भी रेंज रहेगी, मेरे को यहाँ पे वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, 27648 डालूंगा मैं, तो ये मेरा 20 मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, है ना। इनपुट करस्पॉन्डिंग टू 20 मिली एम्पियर। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा दो वैल्यूज़, जो कि मेरा 4 से 20 मिली एम्पेयर वाली होगी, है ना। तो ये मेरा इनपुट करस्पॉन्डिंग टू 4 मिली एम्पेयर, ठीक है। और ये वाली जो इनपुट हो जाएगी, ये मेरी 20 मिली एम्पेयर के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, इतना तो आ गया अपने को समझ में। अब यहाँ पे मैं देखो, बेसिकली CPU का कोई भी कार्ड है, जैसे मेरे पास यहाँ पे जो CPU है, इस CPU के अंदर ही मेरे पास एनालॉग इनपुट कार्ड लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसके अंदर अगर अपन देखें तो इस CPU पे क्लिक करेंगे, इस प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे अपन। तो प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये जो आईओ टैग्स है, तो आईओ टैग में मेरे पास दो यहाँ पे एनालॉग इनपुट के आप देख सकते हो कार्ड, दो एनालॉग इनपुट के टर्मिनल्स हैं। तो एक IW64 है, दूसरा मेरा IW66 है ना। तो यहाँ पे इन दोनों एड्रेसेस में से आप किसी भी इस पे एनालॉग इनपुट दे सकते हो, जो कि 4 से 20 मिली एम्पेयर के फॉर्म में रहने वाला है। तो यही चीज़ अपन यहाँ पे ले लेंगे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो टैग आने वाला है, ये टैग क्या रहेगा, फ्रॉम द लेवल ट्रांसमीटर, है ना। फ्रॉम लेवल ट्रांसमीटर रॉ इनपुट फ्रॉम द लेवल ट्रांसमीटर, अपन इसको एक नेम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको IW64 एड्रेस दे देता हूँ, है ना। तो इस एनालॉग इनपुट कार्ड पे अपन ने लगा दिया इसको, और यहाँ पे इसको जो है आप रीनेम कर दोगे, और इसको रीनेम करके आप टैग नेम दे सकते हो, रॉ इनपुट फ्रॉम रॉ इनपुट फ्रॉम लेवल ट्रांसमीटर। ठीक है, ये दे दिया अपन ने इसको नाम, और है ना, बेसिकली ये रियल में हो गया, और इसको भी अपन रियल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। इसको अपन थोड़ा सा, द डेटा टाइप वर्ड इज नॉट एक्चुअली द पैरामीटर डज नॉट मैच विद द इनपुट डेटा टाइप रियल। अच्छा, तो यही कर सकते हो आप कि इसको अपन कर देते हैं डबल इंटीजर। ठीक है, अब ठीक है ना। तो इसको रियल की जगह आप डबल इंटीजर सेलेक्ट कर लेना, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे तो रियल ही रहेगा, ये अपन कर देते हैं इसको, यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है उसको मैं कर देता हूँ
बेसिकली यहाँ पे मेरे को पास नॉर्मलाइज्ड आउटपुट आएगा, है ना। तो ये जो आउटपुट आएगा, मैं सपोज इसको ले लेता हूँ MD4 में। MD4 ले रखा है क्या अपन ने? MD4 ले रखा है, इसलिए अपन इसको MD8 कर लेते हैं, है ना। MD8, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी अपने को। MD8 का जो डेटा टाइप, इसका जो नाम रहेगा उसको अपन रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने के लिए आपको यहाँ से इसको अपन रीनेम करेंगे नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि ये नॉर्म इंस्ट्रक्शन अपना क्या कर रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है ना। नॉर्मलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, नॉर्मलाइज्ड आउटपुट, है ना। इस तरीके से दे दो इसको, ठीक है। इतना करने के बाद यही वैल्यू मेरी कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। तो ये जो है नॉर्मलाइज्ड इनपुट, यही अपन यहाँ पे ले लेते हैं। अब मेरा जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है, ये 4 से 20 मिली एम्पेयर के बीच में रहेगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है 4 पॉइंट, या एक्चुअली करंट की वैल्यू नहीं चाहिए अपने को, क्या करना है यहाँ पे, लेवल ट्रांसमीटर की वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम लेवल ट्रांसमीटर की वैल्यू कितनी थी, 15, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी थी, 85, है ना, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको इंटीजर कर दो, है ना, या इसको भी रियल कर देते हैं अपन, ठीक है। रियल कर देते हैं, और ताकि डेसिमल में भी अगर कोई वैल्यू आती तो वो भी अपने को दिख जाएगी। और यहाँ पे आप कर सकते हो एक आउटपुट जो कि मेरा एक्चुअल में लेवल बताएगा, है ना। तो एक्चुअल लेवल, इसको अपन नाम दे देते हैं, ठीक है। ये नाम दे दिया मैंने, और ये टैग डिफाइन कर देते हैं। इस टैग में जो एड्रेस रहेगी, एड्रेस क्या हो जाएगी इसकी, MD रियल डेटा टाइप, इसकी जो एड्रेस होगी, टेम्परेरी नहीं रखना है इसको अपने को। एक काम करते हैं, इसको यहीं से डिफाइन कर देंगे, एक्चुअल लेवल ना, रियल डेटा टाइप। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है ना, एक मिनट, इसको आप यहाँ से डिफाइन कर दो। शो ऑल टैग्स में जाके यहाँ डिफाइन कर देते हैं अपन, एक्चुअल अंडर इसको लेवल, है ना, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने MD12 ले लिया, और यही चीज़ यहाँ पे भी आ गई, है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड करते हैं इसको। इसको मैं ऑनलाइन मोड में लेके चला जाता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन मोड में लेके जाने के बाद अपन इसको मॉनिटर कर लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियली अभी ये क्या 0 दिखा रहा है। अभी अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपन ये टैग ले लेते हैं सारे, है ना। और ये जो है मेरा जो लेवल ट्रांसमीटर का इनपुट है, यहाँ पे अपन जो वैल्यू देंगे वो किस फॉर्म में देने वाले हैं, डेसिमल के फॉर्म में दे सकते हैं, है ना। और डेसिमल में देखो, आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे सकते हो। तो अपन इसको बेसिकली 27648 जो इसकी मैक्सिमम रेंज है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको, ये तो 0 ही रहेगा, इसको यहाँ पे जो वैल्यू है ये चेंज करनी पड़ेगी अपने को। तो मैंने बताया था आपको, नॉर्मलाइज करने के लिए 27648 मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना। ये हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब सिंपली ये वैल्यू को चेंज करना है ना। तो अपन चेंज करेंगे यहाँ से, ये जो है अपना स्लाइडर, ठीक है। मैं यहाँ पे जो वैल्यू है इसको भी चेंज कर देता हूँ, 27648 कर देता हूँ इसको, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, ये स्केलिंग हो रही है एक्चुअली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है नॉर्मलाइज हो रही है, नॉर्मलाइज होने के बाद यहाँ पे आ रही है और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। मतलब ये क्या कर रहा है, स्केलिंग कर रहा है इसी फंक्शन की। तो अगर आप देखोगे मैं धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ तो ये वैल्यू उस हिसाब से बढ़ती जा रही है ना, ठीक है। तो मैक्सिमम जैसे ही मैं इसको लेके जाता हूँ, मतलब जब इसको करंट कितना मिलता है, 20 मिली एम्पियर का करंट मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगी, 85 हो जाएगी। और जब इसको धीरे धीरे अगर मैं इसको कम करता जाऊँगा, मतलब अगर मैं 50% पे लाऊंगा, तो मतलब अगर मेरे को 12 मिली एम्पेयर्स ऑफ करंट मिल रहा है, तो कुछ इस तरीके की वैल्यू मेरे पास आएगी, है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेवल भी बढ़ता जा रहा है, ट्रांसमीटर उसको सेंस कर रहा है। तो टैंक का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वही चीज़ यहाँ पे भी अपने को शो होती जाएगी, है ना। इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, स्केलिंग फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे एक्चुअल लेवल कितना हो रहा है, 74 हो रहा है ना। तो यही चीज़ अपने को चाहिए होती है, यही चीज़ अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। इस तरीके से इस लेवल को अपन यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना। तो अलग अलग करंट वैल्यूज़ पे अलग अलग वैल्यू आती जाएगी, है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, एक वैल्यू जो कि करंट के फॉर्म में थी उसको मैंने डिस्प्ले करा दिया है कंप्यूटर स्क्रीन पे यूजिंग दिस स्केल फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे यही चाहिए होता है एक यूज़र को। सो बाकी सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।